आपको जब पता है कि उदय सर या चंदन सर दिल खोल के क्वेश्चन बताने के लिए तैयार है ना? किसी तरह का कितना स्टूडेंट बनाया नोट्स हाथ खड़ा करो, जो बनाए विद्या का समय, झूठ कोई नहीं बोलेगा। 11th में आप लोग थोड़ा बहुत मार्क लगता है इसलिए डांट पड़ता है, तो आप लोग शॉर्ट नोट्स फेयर नहीं मांग रहे हैं, फेयर तो सब करता है। शॉर्ट नोट्स कौन कौन बनाया? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का। फिजिक्स में कौन कौन किया? बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं हो सकता। और केमिस्ट्री में वो बिना मेहनत किए कुछ नहीं हो सकता। ये बात को समझ लो, दिमाग में डाल लो। सब बात हम बताते हैं ना, पिछले साल प्रैक्टिकल भी नहीं था, इस साल पूरा प्रैक्टिकल का। ये सब चीजें दिमाग में रखे हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी टीचर की बात को हल्के में लाइन मैच किया है, देखिए जो बताया उन्होंने जो बोला ये करो, ऐसे इस चीज को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो ना, ये चीज मैं रोज बोलता हूँ अपने क्लास के अंदर में कि वो क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, नहीं पढ़ना, तो रोज एक दो बार मैं आपको जरूर बोल देता हूँ। और उस चीज को जो बच्चे फॉलो कर लेते हैं, मैं समझता हूँ उसे टॉपर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और किसी भी फील्ड में हो, यूपीएससी की तैयारी करो, आईपीएस की तैयारी करो, कोई भी चीज की तैयारी करो, है ना, लेकिन आप उसमें सक्सेस होना आपको तय है। वही बात, शॉर्ट नोट आपको हर हाल में बनाना पड़ेगा। फिजिक्स पढ़ रहे हो चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जैसे हम ही बताएं इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीधा क्या देखना है, कूलम्ब्स लॉ। उससे पहले कुछ बोले थे याद करने के लिए, कहाँ पढ़ा है कि कूलम्ब्स लॉ। ठीक, यानी बहुत सारी ऐसे टॉपिक है ना जिसे बस जानना जरूरी है, बस समझ लेना है, उसको याद नहीं रखना है, समझना है कि इसका विधि। आपको 20 कॉपी या 30 कॉपी कर रहे हैं, कोई भी टीचर 20 कॉपी, क्या 20 कॉपी कॉपी कोई नहीं याद रखे, ये सब मामला बनता है क्या? 20 कॉपी को याद कर लोगे? नहीं ना। उसके लिए क्या चाहिए? और आप शॉर्ट नोट बनाते जाइए, रट्टा मत मारो, कोई चीज को बारीकी से समझो, सिंबल जरूर याद रखो। कोई चीज का सिंबॉलिक तौर पे वो चीज ज्यादा इमेज करने का मौका में, इमेजिन करो उस चीज के बारे में, एक इमेज से उसको रिलेट कर दो। क्या दिक्कत? जो इमेज आपके सामने होगा, जैसे ईटा को आप देखे हुए हैं, ईंट को आप फील किए हो, आप देखते हो, तो ईंट आप कभी भूल नहीं सकते हो कि ये बैलून है, बैलून का फिगर है, सिंबल है, इसको आप कभी भूल पाओगे? ठीक उसी प्रकार से अगर जब पढ़ते हो कोई टॉपिक, तो आपको उसको क्या करना हो, एक फिगर से रिलेट कर दो, है ना, एक इमेज उसका दिमाग में बना लो कि ये चीजें ऐसे हैं, है ना, फिर आप कभी भूल नहीं पाओगे। गारंटी हो। अब इससे आगे जो आप लोग पूछोगे उसमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाई से जुड़ा हुआ होगा, यानी एग्जाम कैसे दिए, कैसे लिखे, किस पेन का यूज किए, कैसे हाइलाइटेड किए, ठीक है, हाइलाइटर कहाँ कहाँ यूज किए, ठीक, रफ कहाँ हुआ, कॉमा कहाँ लगा, कैसे फुल स्टॉप लगा, इस तरह के क्वेश्चन उठाइए जो आपको फायदा करे। बेतुका क्वेश्चन पूछने से कोई फायदा नहीं। एग्जाम कैसे देना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कितना मतलब जो स्टेंजा होता है कैसे छोड़ना चाहिए, वो सारी चीजें। क्या उसमें जब आंसर लिखे तो क्वेश्चन भी लिखना जरूरी है या नहीं, किस पेन से वहां पर हाईलाइट करें, किस पेन से आंसर दें, ये सब कुछ। मिस्टर दीपक, अब आप लोगों को जब पूछना है एक एक करके। चौथा क्वेश्चन ये होगा कि जैसे आप एग्जाम दिए, एग्जाम हॉल में आपने हाइलाइटर का भी इस्तेमाल किया, पूछने दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। मैंने हाइलाइटर यूज नहीं किया। अच्छा, मैंने ना मतलब दो पेन मतलब कैरी कर रखा था, एक ब्लैक और ब्लू, ठीक है। जैसे मैं बता दूं, ये ब्लैक है वो ब्लैक नहीं कोई नहीं, जैसे उत्तर लिखना हुआ, ठीक है, तो शायद 10th में मार्किंग नहीं की हुई रहती है हमको, जैसे जब लोग को मिलता है ना एग्जाम हॉल में, उसमें शायद ऐसे मार्किंग नहीं की हुई रहती है, बट 12th में ऐसा आपको मिलेगा कि आपको डबल किया जाता है। तो हम लोग की मार्किंग किया हुआ था, तो मैं ना मिटाने वाला उधर होगा, वहाँ तो मिटाने वाला है आ गया। अभी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेले हैं। सब दिमाग में नोट करते जाओ और इसी तरह से फॉलो करो। और अगला 2023 मोटा वाला मार्कर क्या है? मोटा वाला हो जाएगा इसमें, मोटा वाला कोई दिक्कत ना पड़ेगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैं बोल रहा था कि एनसीईआरटी में से करना, ठीक है। उन्होंने पता हाइलाइट किया कि नहीं, किसी से आया था एनसीईआरटी मैंने कैसे किया। देखो आपको ना पहले से मतलब मार्किंग की हुई रहेगी, ठीक है, कॉपी में जो आपको बीएससी का जो वो मिलेगा उसमें की हुई रहती है। तो आपको बस ये करना है, 2 पेन रखना है, ठीक। मैंने 2 पेन ले रखे थे, ब्लैक और ब्लू। तो अपना ब्लैक से लिखना उत्तर है, तो
नहीं वही बताइए। ढक्कन वाला कि मेरा ढक्कन वाला वो पूछ रहा हूँ। कोई भी लेना है अपने सोल्डर से बच्चे ढक्कन खुल के मैं बता दूं भाई ढक्कन खोलने से फायदे भी है। मैं बोलता हूँ सबको ढक्कन हटा के लिखिए, बहुत सारे बोलते हैं ना जिस टाइम में ढक्कन हटा। फिजिक्स समझा यार, मास लगता है ना उसपे, मास जैसे ही बढ़ेगा थोड़ा सा बात लगाऊंगा होगी। तो 3 घंटे 15 मिनट में मैं 1.5 घंटे में लिख चुका था सारा चीज। मैं 1.5 घंटे में फिजिक्स में खत्म मेरा हुआ, 1.5 घंटा में फिजिक्स में खत्म किया था। केमिस्ट्री में भी मैंने 3 घंटे समझ लिया, मैंने 1.5 घंटे में खत्म कर लिया था मैं केमिस्ट्री का। इंग्लिश में मैंने 2 घंटा लगा था, 2 घंटा लगे थे, ज़्यादा लगा था फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। बट और हिंदी में मेरे को समय लगा था कि हिंदी लिखने में मेरे को आया तो नहीं आया, तो उसमें लग गया था मतलब 2.5 घंटे के आसपास। ठीक है, तो ढक्कन खोल के भी फायदा है। तो आप लोग ढक्कन बंद नहीं जाना। आंसर राइटिंग में आपको ऐसे उत्तर लिखना है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में आंसर लिखो, ठीक है, ऐसे लिखो, ठीक है। फिर उत्तर लिखने के बाद यहाँ से है ना, फिर आपको है ना एक मार्किंग मिलेगी, मतलब ऐसे, ठीक है। मैंने क्या कर रखा था कि मतलब जो मार्किंग थी ना मैं बस वहीं तक लिखा था, ठीक है। हो सकता है कि मार्किंग आप लोग में हट जाए, हर साल होता रहता है। मैंने पिछली बार की थी ना, तो उसमें मार्किंग दोनों वर्ष नहीं था, इस बार बढ़ा दे दिया गया, हो सकता है कि हट भी जाए। तो मैंने क्या करता जो मार्किंग है ना बस इसी में लिखा, ठीक है, ज़्यादा फालतू कोई नहीं। इसी मार्किंग मैंने मार्किंग खत्म हुआ तो मैंने यहाँ से लिखा था, ठीक है। फिर इसके नीचे से है ना मैंने यहाँ से लिखना नहीं शुरू किया, एक लाइन खत्म हुआ यहाँ तक, मैंने दूसरा लाइन यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर थर्ड लाइन ऐसे हो गया। अब देखो, अब चीज़ें देखने में कितनी अच्छी लगती है। इसे मैंने लिखा था ब्लैक पेन से और ऐसे लिखा था मैंने ब्लू पेन से, ठीक, लिंक यूज किया था मैंने। तो आपको है ना अब देखने में कितना अच्छा लगता है। जो एमओ स्कूल से करता है तो इंप्रेशन में फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा बनता है। मैंने तो क्या करा, मैंने तो बहुत सजा रखा था, ठीक है। जैसे कि सपोज मेरे को एक महंगाई को कुछ लिखना था, निबंध लिखना था, तो इस कारणों के बारे में चर्चा करनी थी, ठीक है। तो मेरे को है ना एक उसका जो डिफिनेशन था ना बहुत स्ट्रॉन्ग डिफिनेशन मेरे को याद था, तो मैंने उस डिफिनेशन को है ना वाले लिखा था ब्लू पेन से। फिर उस डिफिनेशन को हाईलाइट करने के लिए चाहता था कि चेकर जो है ना एग्जामिनर चेक करते हैं उसको देखे हो, क्योंकि बहुत अच्छा डिफिनेशन है, बहुत मेहनत की थी। मैंने उसको है ना ब्लैक पेन से नीचे से अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। आप लोग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि ये लाइन खत्म हुआ तो मैंने उस लाइन के नीचे है ना मतलब चीज़ें लिखी थी, उसके नीचे मैंने ब्लैक पेन से ऐसे अंडरलाइन कर दिया ताकि आप इस पर देखो। कुछ पॉइंट्स में लिखा था मैंने महंगाई में 8 नंबर का ऐसे कुछ निबंध था, 8-10 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो जितने टॉपिक थे ना मैंने भाई 8-10 टॉपिक है ना खोजना बहुत मुश्किल होता है एग्जामिनेशन टाइम में, क्योंकि उस समय दिमाग है ना बहुत ज़्यादा मतलब शांत नहीं रहता। तो आप जाहिर सी बात है 8-10 पॉइंट मतलब खोज नहीं सकते, बहुत मुश्किल लगेगा। तो मैंने 5 अच्छे पॉइंट मैंने खोज रखे थे। ठीक है, क्लास में तो मैंने ना 5-6 पॉइंट्स मैंने लिख रखे थे, ठीक है। और हर पॉइंट्स को है ना मैंने देखो आमतौर पर लोग है ना पॉइंट लिख के नीचे अंडरलाइन करके ऐसा करते हैं, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही किया था सेम टू सेम, ठीक है। उस पॉइंट लिखा था, फिर उसका है ना हाईलाइट किया हुआ था, फिर सेकेंड पॉइंट लिखा था हाईलाइट किया हुआ था, ऐसे किया हुआ था। अब देखिए इससे फायदा क्या होता है, जैसे पॉइंट उसको मैंने ब्लैक बोर्ड से लिखा था। अब देखो जब चेक करने वाले हैं उसके पास समय नहीं होता, मैंने सुना है सब लोग पैसा ही मिलते हैं हर कॉपी के। तो सिंपल समझो भाई कि आपको कॉपी चेक करने वाला जाहिर सी बात है आपके ज़्यादा समय देने वाला है नहीं, क्योंकि बहुत पैसा कमाना होता है, तो बहुत कॉपी चेक करना होता है भाई। तो वो लोग क्या करेंगे ना कि बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप से ना वो कॉपी चेक करते हैं। तो बस देखेंगे पॉइंट्स क्या है, लगता है कि रिलेवेंट पॉइंट है, मार्क्स देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बस वही करते हैं। मैंने बस सही सुना, वो लोग समय नहीं देते, ठीक है। तो आपको है ना अपने आंसर को ऐसे प्रेजेंट करना है ताकि उसमें पता चले कि भाई मैं ये पॉइंट्स इस क्वेश्चन का जरूरत है, इस क्वेश्चन की जरूरत है, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट मैंने लिख रखे हैं। और उस पॉइंट्स को ना आप
पेन से हाईलाइट करना शुरू कर दो ब्लैक पेंसिल से, देखने में भद्दा भी नहीं लगे और अच्छा लगे बस, ठीक है। ताकि इससे इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन ना बहुत अच्छा पड़ता है, ठीक है। और ठीक है, ये तो हो गया। यहाँ तो आप लोगों को लगता है समझ में आ गया होगा ना। ऊपर लिखना ब्लैक पेन से, कोई पॉइंट लिखना हो तो वो भी ब्लैक पेन से, बाकी सारी चीज़ें ब्लू पेन से। अंडरलाइन करना है तो ब्लैक पेन से करना है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया क्लियरली। ठीक, उसमें और एक और चीज़ होती है जो मेन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होती है, ठीक है। आमतौर पर सेक्शन ए बी ही होती है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, सेक्शन बी, सेक्शन ए में तो चूँकि अब एमसीक्यू होती है, सेक्शन बी में होती है थ्योरी, आप लोग लिखना पड़ता है हमें। सेक्शन बी में भी जो टाइप क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाले होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आप लोग जब भी आंसर लिखना शुरू करो तो आप लोग क्या करना, ऊपर लिखना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, लिख लिया। उसके नीचे आप ये लिखो आप ब्लैक पेन से, नीचे अंडरलाइन करो ब्लैक पेन से, ठीक है। और उसके नीचे से उत्तर 1 2 तक, ठीक है, ताकि इंप्रेशन अच्छा बने कि भाई हाँ इस बच्चे ना मतलब इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर एक जगह लिखा, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर एक जगह लिखा, ताकि उन्हें कॉपी चेक करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। और जब मेहनत नहीं करना पड़ता है तो फिर जैसे आंसर मतलब अच्छे से मार्क्स मिलते हैं, ठीक। मैंने भी कॉपी चेक किया हुआ है, मतलब मैं था स्कूल जूनियर्स का कॉपी में चेक करता था, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है कॉपी चेक करने का, कि जब आमतौर पर क्या होता है, जब कॉपी चेक करते हैं तो मूड बहुत दिमाग गर्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हर तरह के लोग बैठे आते हैं, ठीक है। कुछ लोग मतलब इतने गधे टाइप होते हैं, मतलब उन लोग के लेखा ना मतलब दिखता नहीं रहता क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो इलाका है ना, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर को देना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, तो मैक्सिमम 2 या 2.5 नंबर देके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, बढ़ जाते हैं। तो आप लोग ये नहीं करना है, जो चीज़ें आपने लिखी है ना वो स्पष्ट दिखनी चाहिए भाई। और ये सारी चीज़ें हिसाब लिखो, तो जब वो देखे ना आपको जम पड़ेगा वो एग्जाम में, तो इतना सा इंप्रेशन बनेगा ना, लगेगा अरे यार ये तो बहुत अच्छा टॉपिक मिला मेरे को, तो बहुत अच्छा से करेगा और नंबर भी देगा कि भाई आप बच्चे ने ना बहुत मेहनत करी, उसको नंबर देते तो खुश हो जाता है भाई। तो यही बात है, ये जो पॉइंट में लिखे ना इस चीज़ को है, आप जो अगर पॉइंट कोई बच्चा बना रहा होगा इस चीज़ को है ना जरूर इंसर्ट करना अपने इंसर्ट में। एक तरह के क्वेश्चन का आप जवाब लिख रहे हो ना, जैसे शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन, ठीक है, वो जरूरी है। सेकंड जरूरी, ब्लैक पेन ब्लू पेन 2 जरूरी है, ठीक है। ब्लैक से उत्तर लिखना है और ब्लू से आपका उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है। तो पॉइंट लिखना वो ब्लैक से लिखना है, अंडरलाइन करना वो भी ब्लैक से करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कंबाइंड फॉर्म है ना देखने में अच्छा लगती है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यही था कुछ। बच्चों आप लोगों के क्वेश्चन है तो आप बारी बारी से, ये नहीं कि एक साथ 4-5 खड़े हो जाना, एक बच्चे पहले खड़े होंगे, 1 बाय 1 करके क्वेश्चन आप नहीं बैठ के पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, खड़े होकर शर्म खड़ा होने शर्म आती है मेरे को, नहीं शर्म आएगा, सब ठीक है, शर्म आएगा नहीं, इसलिए मैं कभी क्वेश्चन पूछता नहीं। पूछिए। बहुत बार बोलता भाई कुछ भाई आप मैथ किस प्रकार से पढ़ते थे, यानी कि मैथ के किस प्रकार से देखो उसका टॉपिक मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। मैथ को जैसे कि सपोज सामने थ्योरी बता दिया, आप लिख नहीं पा उसका है ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर बैठ जाओ। और है ना देखो मैं इसे बताता हूँ तुम लोगों को, बहुत सारे बुक्स आते हैं, आर डी शर्मा, एस सिन्हा, बहुत सारी चीज़ें, एनसीईआरटी है, इतने मोटे ग्रंथ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है आई एम श्योर सर क्वेश्चन लिखवाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोलते ही इंपॉर्टेंट बोलते हैं। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन देखो भाई, एनसीईआरटी से भी लोग क्वेश्चन आते हैं भाई, बात समझो मेरा। अच्छा एक बार बताइए, असाइनमेंट बेहतर करेगा कि नहीं करेगा? मैं इन लोगों को बोलता हूँ कि असाइनमेंट बहुत ही बेहतर है, अरे और असाइनमेंट से ही आप होमवर्क में छोड़ा ही मत करो, होमवर्क में असाइनमेंट ही आता है, होमवर्क में आता है, मैं नहीं छोड़ा, मैंने भाई आई नेवर मिस्ड एनी क्वेश्चन। और जो मैं बोल दिया वो लकीर है, मैं बोलता रहता हूँ ना क्लास के अंदर कि ये लकीर है, इसको ब्रह्मा की लकीर समझो। और जो विवेक आप इस पे बिलीव कम करते हैं, और आपके बीच आज टॉपर है, इस चीज को बिलीव करो, तो मैं बोल दिया तो बोल दिया। और जो विवेक क्वेश्चन है ना उसको भी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया करो एग्जाम से पहले भी, ठीक है। तो ये चीज़ है, वो पूरा प्रैक्टिस ही आती है मैथ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनाओगे समझ नहीं आती है, ठीक है, आप एक काम करना उसी को दिमाग में रख लेना, मतलब अपने दिमाग में बैठा लेना, ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को ना मार्क भी कर सकते हो, अच्छा ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना था, इसका मतलब बनाने का तरीका ही होता है, आप मार्क कर लेना, जरूरी होता है।
आप है ना उस क्वेश्चन को ऐसे चेक कर सकते हो। आमतौर पे एनसीईआरटी बहुत सारे बहुत आसानी क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसानी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, प्रैक्टिस को किया करो, होमवर्क बनाओ, असाइनमेंट बनाओ, जो नहीं आता है ना उसी दिन पूछ लेगा सर ये मुझसे नहीं बना। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे सीतामढ़ी का जो माहौल है तो देखा ही है, यहाँ पे केसी सिन्हा इतना मोटा ग्रंथ जो है लोग उठा करके इन लोगों के बीच बहुत सारे गलत फहमी में डाल देता है, ठीक है, और बोलता है कि बेटा ये बुक जो है ना तुमको जिंदगी को बना देगा, और मैं समझता हूँ कि इससे कुछ होने का चीज रहता नहीं है। कॉन्सेप्ट जो मैं दे रहा हूँ बोर्ड के ऊपर और जो असाइनमेंट आपको फॉलो करना है उस पर अगर आपका काबू हो गया देन समझ लो कि सक्सेस कोई रोक नहीं सकता। क्वेश्चन की संख्या नहीं, टाइपिकल क्वेश्चन होने चाहिए। आपको प्रैक्टिस के लिए तो दे ही देते हैं, और मैं आपको टाइम बोल रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट पर दो। मेरा इसलिए ऐसा असाइनमेंट बनाया गया है कि आप उसको 1 घंटा काफी है, पर डे के क्लास के लिए 1 घंटा काफी है रूम पे पढ़ना। 1 घंटा से ज्यादा आपको वक्त भी नहीं देना पड़ेगा, और उसमें आपका शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक सारा चीज आपको नोट्स बन जाएगा। लेकिन आप अदर विषय को अगर कम, एक विषय को 5 घंटा और एक विषय को आधा घंटा, ये पॉसिबल नहीं कि आप सक्सेस छलांग मार पाओगे, अच्छा ये संभावना नहीं बनता, जो आप समझ सकते हो दीपक से भी है ना। देखो यार बहुत सारी चीजें है ना मार्केटिंग। और एक और चीज है कि बहुत सारे बच्चे एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करता है, तो इस पर कुछ बता दीजिए आप। जैसे एक सब्जेक्ट पर फोकस करेगा तो क्या आपको लगता है रिजल्ट आने में कठिनाई होगी या नहीं होगी? मैं बारी चाहता हूँ सब्जी होता है। देखो यार ये ना मार्केटिंग होती है, ठीक है, ये पूछ ले लो, ये पूछ ले लो, भाई क्या ही कर रहे हो, मतलब आप अपने पैटर पुराने खुद मार रहे हो। मतलब कुछ समझो ना, मैं बता दूं मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन ये आए हुए थे, मतलब एनसीईआरटी से भी 2 लेवल आए हुए थे, ठीक है, और केवल इस साल नहीं हर साल, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी लेवल का भी नहीं आता भाई, इतना आसान क्वेश्चन आता है। और किसी ने क्यों करेगा भाई, किसी ने कभी कोई दिमाग में आया तुम लोग कुछ, ठीक है, तुम लोग जो केसी सिन्हा चिल्लाते रहते हो मार्केट के बच्चे को समझाओ या खुद भी समझो। केसी सिन्हा आरटी शर्मा जो चिल्लाते रहते हो ना, इस चीज को दिमाग में डाल लो, इससे कोई बेहतर फायदा होने का चीज है नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को सिर्फ फॉलो कर लेना। इससे अच्छा ना आप एनसीईआरटी बनाओ पूरी तरीके से, मतलब बहुत सारे लोगों ना बस क्वांटिटी भाग करते हैं भाई असाइनमेंट मेरा फिर पर डे का बहुत सारे लोग बस क्वेश्चंस के भाग करते हैं, मैंने अच्छा 100 क्वेश्चन भाई कुछ नहीं होने वाला, मतलब एट द एंड यू विल गेट नथिंग, केवल क्वेश्चन का अलावा। बोले कि यार 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं हमें, ऐसा नहीं होता भाई, क्वालिटी होनी चाहिए। सर जो देंगे होम असाइनमेंट वो बनाया करो, एनसीईआरटी बनाया करो, ये दोनों कर लिया करो। क्लास में कुछ क्वेश्चन कराते हैं इंपॉर्टेंट, उससे कर लिया करो। नोट्स तो मैंने बोला ही ऑलरेडी, ये सारी चीज कर लिया करो। और वैसे से ना भाई मत करो यार, देख के मेरा मूड खराब हो गया। आरडी शर्मा पता नहीं क्या, कोई आदमी को मार के मर जाएगा, इतना मोटा होता है। टॉपर की जुबानी है, फॉलो करो इसको, हाँ, और उसके इंग्लिश अकॉर्डिंग को काम हम करो। लोग कैसे ठीक करें? जो हम लोग का इंग्लिश में जो प्रॉब्लम होता है, हम लोग बिहार बोर्ड से आए हैं तो इंग्लिश में ज्यादातर हम लोग को बहुत ज्यादा हर सब्जेक्ट में हम लोग का इंग्लिश पीछा नहीं होता है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए? मैंने पहले बोला था प्लेट साइड, मैंने इस पर ज्यादा फोकस किया था इंग्लिश पे, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको है ना सर को थोड़ा मेहनत करवाना पड़ेगा, सर को आप लोगों की तरफ से, सर लोग करते ही हैं अपनी तरफ से, बट आप लोग सर को बोलना पड़ेगा, सर थोड़ा मेरे को सुनाइए। जैसे फिजिक्स हो गया, चलो सर, तो इनसे है ना बोला करो कि भाई इसका ये मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। कुछ समय लगेगा, 1 महीने 1.5 महीने, उसके बाद है 12 में आए थे, 11th में पूरा बताए थे ना 11th में, ये 12 में आए इसको नहीं जो अभी 12th में आएंगे ना आप लोग नए चीजें, देखो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये 11th में नहीं है, 12th में है, आपको थोड़ी पता है कि हिंदी में क्या करते हैं, और हिंदी में जाने की जरूरत भी नहीं है भाई, हमें तो मेरे पता भी नहीं हिंदी में क्या करते हैं, मेरे को जानना भी नहीं है। बाहर में थोड़ा देखो तो क्या हो रहा है। तो मैं ये कहना था ना कि आपको ना देखो इंग्लिश को आगे डालना पड़ेगा, ठीक है, अपने लाभ विचार में। ये कहने के लिए कि भाई मतलब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मतलब है तो नहीं, अभी तक गवर्नमेंट ने पास नहीं किया इसको राष्ट्रभाषा के रूप में, बट बोलते लोग प्राउड टू बी हिंदी लैंग्वेज, बट इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी भाई, ठीक है। इसको लाइफ स्टाइल डालना ही पड़ेगा अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते इंग्लिश को, ठीक है। तो आप इंग्लिश को है मतलब पहले आप बोल दिया खड़ा, ग्रामर का पढ़ो, ठीक है। चाहते तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं करो इंग्लिश को, तो आप एक काम कर सकते हो, हाँ, एक हाउ टू राइट इंग्लिश एक किताब आती है, पता नहीं कुछ लोग को ही पता होगा, मुझे पता है, हाउ टू राइट इंग्लिश, के पी ठाकुर का आता है,
एक एपी ठाकुर गाता है, ठीक है, इन्हें सब तो पढ़ाएंगे आप लोगों को इंग्लिश, बट साथ में एक हाउ टू राइट इंग्लिश और हाउ टू करेक्ट इंग्लिश, ये दोनों बुक खरीद लेना है। हाउ टू राइट इंग्लिश में आपको पता चलेगा कि भाई हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, लिख लो, बुक खरीद लेना तुम लोग, ठीक है। हाउ टू राइट, और हाउ टू राइट इंग्लिश पता चलेगा कि आपको कि मैं राइटिंग, वीडियो ही बन रहा है, बाद में लिख लेना। मैं ग्रामर में क्या गलतियाँ करता हूँ, ठीक है, वो हाउ टू करेक्ट इंग्लिश में पता चलेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें बुक खरीद लेना साथ में, और जो चीज़ समझ नहीं आएगी साथ सवाल कर लेना, ठीक है, साथ सप्ताह में सर आते ही है, ठीक है। ये दोनों बुक खरीदना तो इंग्लिश में ज़्यादा सॉल्व मिलेगी। खैर मैं किस क्वेश्चन जवाब दिया था मैं नेक्स्ट किसी का और कोई क्वेश्चन? नहीं मैं अच्छा मैथ वाला में दे रहा था, मैथ वाला में दे रहा था, मैं वही बोला एनसीईआरटी होम असाइनमेंट सब जो पढ़ाते हैं वो सारे कर लिया करो, नहीं आते हैं ठीक कर लिया करो, कैसे नहीं बना उसके नियम में ना मैंने बैठा लिया करो, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, अगर आप ज़्यादा समय व्यतीत करते हो ना सोशल मीडिया पे और ये यूट्यूब इंस्टा पता है बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर अगर समय आप स्पेंड करोगे ना तो दिमाग से चीज़ें ना खाली होती है। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कैसे किया था, ठीक है। तो जरूरी है कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ दो। जानते हो दीपक, मजबूरी में मुझे भी फॉलो करना फाइनली है। रैली इसी वाले भी जो मार्केट है यहाँ पे इतना मोटा बुक खरीदवा देता है किसी से ना, आरडी शर्मा, और हम इस चीज को फॉलो नहीं करवाना चाहते रियली में करोगे, ये मजबूरी में स्टूडेंट अब इतना ये हो जाता, फलाना सर चिल्लाना सर ये स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको नहीं, अगर आपको करना हो तो करो, प्रोग्राम वाला कोई नहीं, आरटी शर्मा करो, किसी ना करो, आर से बड़ा करो, एक ही जन्म में ना सारा चीज करो, हाँ, ठीक है। अंत में बात चले कुछ नहीं करें। आपको कोई नहीं करो ना, रोकने वाला भाई, लेकिन ये सब तब करो जब आपका होगा असाइनमेंट इनिशियल दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, और क्लास वर्क, ठीक है सर। और कोई बच्चा से मंगवा लीजिए सर, आप पहुंचिए सर। हाँ सब एक पर कैसे फोकस किया? सब यही है, आइए सब सर, सब टेंस यही है, होम असाइनमेंट क्लास वर्क एनसीईआरटी में क्या नहीं नहीं, ये बोला वीक सब्जेक्ट पे कैसे वीक सब्जेक्ट नहीं, वीक सब्जेक्ट बोला। देखो आप एक चीज याद रखो, वीक सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग होगा। मेनली सब्जेक्ट का नाम बता दो, नहीं, उसको नहीं, नाम कोई होगा। नहीं, कोई नहीं, मैं जनरल यम ले लेता हूँ सारा समझ। एक चीज याद रखना यार, आप बचपन में जब आप धोखा पढ़ते थे, टू पढ़ते थे, टू जा थोड़ी सब तो उस समय ना बहुत टफ लगा था ये, ये सब बहुत टफ लगा था ना, लगा था ना, अब क्या लगा, हलवा लगता है ना, क्या है सिंपल है, तो वही होती है लगातार प्रैक्टिस। आप जिन चीज़ों को जितना समय दोगे ना वो चीज़ उतनी ज़्यादा आपके अंडर हो जाएगी। शुरू में टफ लगता है, मैं मानता हूँ भाई टफ लगता है शुरू में, मैं बता दूँ ऑर्गेनिक मेरे पहले नहीं पढ़ रही थी चीज़, बट ऑर्गेनिक इतना स्ट्रॉन्ग किया कि मुझे केमिस्ट्री तीनों पार्ट में सबसे आसान मेरे को ऑर्गेनिक ही ऐसी लगती है, फिजिकल आसान है, सबसे टफ मेरे को इनऑर्गेनिक लगती थी, पढ़ने में सबसे आसान लगता था इनऑर्गेनिक, क्योंकि बस रखना ही है, दिमाग चलाना है नहीं, बट आज मुझे सबसे टफ इनऑर्गेनिक ही लगता है, सबसे आसान मेरे को ऑर्गेनिक लगता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मैंने ना ऑर्गेनिक को दिया, तो भाई आप बड़े हो चुके हो, ये तो 7 ईयर हो गया, तो ये ऐसे ना मतलब समझ सकते हो कि चीज़ों को है ना मतलब कितना समय दे उन चैप्टर पे, ठीक है। कुछ लोग हैं सब्जेक्ट वीक होता है, कुछ लोग का चैप्टर्स वीक होते हैं, ठीक है, तो आपको दोनों पे देखो, जैसे फिजिक्स टफ लगता है आपको, फिजिक्स रोज पढ़ा करो, ठीक है, कोई ये नहीं आंतर लोगों का फिजिक्स टफ होता है, कुछ लोग केमिस्ट्री टफ लगता है, तो मैं रोज पढ़ा करो, ठीक है। और कुछ चैप्टर्स वीक होंगे तो उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया करो, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर पूरा कर लिया करो, सब होम असाइनमेंट देते हो पूरा कर लिया करो, वो तो लास्ट में सब इंग्लिश क्वेश्चन बुकलेट मिलता है सब, वो सब पढ़ लिया करो तो चीज़ आसान हो जाएगी, ठीक है। सिंपल बात है, जिस चीज़ को जितना समय दोगे वो चीज़ इतनी आसान हो जाएगी, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम से 1 मंथ बिफोर कैसे पढ़ेंगे? एग्जाम से 1 मंथ बिफोर भाई मैं बहुत चिल था भाई, मैं बहुत चिल था मैं कूल। वही अगर मोटा मोटा बुक नहीं पढ़ोगे तो चिल रहोगे, नहीं तो अरे मैंने ना मजे मजे में बाद में रिवीजन नहीं हो पाएगा आपका, है ना, रिवीजन नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होगा ही। देखो इसलिए आपको जो बताया गया है उसी आधार पे काम किया करो। देखो पालिश पढ़ोगे तो चिल रहोगे, ठीक है, पालिश पढ़ा कर मैं मेरे मन में था ना कि मैं तैयारी नहीं करूँ बोर्ड का, ठीक है, बस यहाँ पहले दिन पढ़तू, मतलब मैं सोचा कि यहाँ से दिन पढ़ूंगा दे दूंगा, मैंने यहाँ सीरियसली भी नहीं लिया, मजा में दे दिएगा,
क्योंकि मेरा मकसद था ना कि मेरा जो मिनिमम है ना वो 80% पास होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, हाँ अलग बात है कि मैंने आंसर राइटिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मैं चिल था इट डजंट मीन कि मैंने बहुत मजाक मस्ती किया अपने लाइफ से, ऐसा नहीं, मैं चिल था बट पढ़ रहा था। मैं लास्ट में टाइम में भी गया, छोड़ा नहीं, चीज़ों से जुड़ा रहा। ठीक है, और अपने लग रहा है कि एक मंथ में क्या किया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब पूरा साल पढ़ोगे ना, तो साल पढ़ोगे तो आपके पास 2-3 महीने पहले एक कोर्स खत्म हो रहा है, 2-3 महीने खत्म नहीं, कम से कम 1 महीने पहले तो खत्म हो ही जाएगा कोर्स। तो आपके पास ना, मैंने बताया शॉर्ट नोट्स, आपके पास सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बने हो चुके होंगे, अगर फुल नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे। आप यार वीकली रिवीजन क्या करो ना, संडे आज संडे छुट्टी है, और बिहार में तो हर दिन कोई जल्दी होती है, छुट्टी मिलती ही रहती है। और अब लोग सच सुनने कि मतलब जाते भी नहीं हो क्लास, मैं तो कभी नहीं गया, आप लोग भी नहीं जाते हो, स्कूल नहीं जाता है। तो पूरा टाइम पे क्या करोगे, मतलब वेले के बैठे पूरा टाइम फ्री है ना दिन भर। तो इस टाइम में समय निकाल के पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया करो, नहीं जाता है। मैंने बोला ना, मैंने 4 घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज किया था, अपने भी कर सकते हो अगर अपने स्वप्न बना रखा तो। लास्ट के मतलब बस आपको ये करना है, छोटे से रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट देना है, सारे लेंगे ही अपलोड टेस्ट। एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बच्चे हैं जिसको केवल फॉर्मेलिटी निभाने आता है कि मैं क्लास जा रहा हूँ, वो रूम पे काम नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है कि क्लास भी मिस्टेक, मतलब बहुत ज्यादा अपसेंट रहता है, बहुत ज्यादा। जो लोग ऐसे सपना देख रहे हैं कि हमको टॉप करना है, हमको बहुत आगे तक जाना है, और आप सोच रहे हैं कि हम ये कभी अपसेंट नहीं कर सकते, ये सबसे प्लस पॉइंट वाली बात है। अपसेंट बे मतलब सारे चीज आते हुए आता था इनको, फिर भी अपसेंट नहीं हुआ कर रहा था। इनको लगता था कि ऑब्जर्व करना चाहिए टीचर क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको थोड़ा आ जाता तो उड़ना शुरू कर देते हो। इन सब चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए कि मतलब कितना हमें सीखना है, कितना नॉर्मल हो गया क्लास के अंदर में, चुपचाप से पहले सुनो। जो एकदम बिना मतलब के बोलते रहते हो, टीचर पढ़ा रहे हैं, आपस में आप गुटर गु करते रहते हो, ये चीजें आपको खराबी करेगा बुआ, ये समझ लो। जब भी पढ़ाने आते कोई टीचर, उनके बातों को शांत चित्त होके आप समझिए क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिए चीजों को, फिर क्वेश्चन राइज कीजिए। और वो तब होगा जब आप पढ़ के आएंगे घर से, है ना। नोट कर लो माइंड के अंदर, सेट कर लो इस चीज को। कोई काम नहीं आने वाला कोई टीचर सीतामढ़ी जिला, कोई टीचर, आपको अंत तक अकेले ही सब कुछ करना होगा। सिर्फ हम गाइडलाइन है, उस चीज को फॉलो करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगा। हम जो कह रहे हैं उसको फॉलो करो, पर डे करो। आप बायो से पढ़ रहे हो या मैथ से पढ़ रहे हो ये मायने नहीं रखता, किसी सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको फॉलो तो करना होगा। विदाउट मैथ नथिंग कैन डू, किसी भी चीज में आप आगे नहीं बढ़ सकते, किसी भी फील्ड में। ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि आप बायो के स्टूडेंट हो और आप सोच रहे विदाउट मैथ के हम फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर ले या केमिस्ट्री कर ले या नीट निकाल ले, ये भी पॉसिबल नहीं। और ये सीतामढ़ी के मार्केट में ज्यादा हो रहा है, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आपको ना सारे सब्जेक्ट ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप मैथ पढ़ के काम नहीं कर सकते, ठीक है भाई। टॉपर करने के लिए ना सभी विषय में समान, ये नहीं सोचेगा कि हिंदी इंग्लिश हम लास्ट टाइम में करेंगे, हिंदी इंग्लिश भी साथ लेके चलना होगा। जब हम भी पढ़ते थे, कोई ऐसा लिमिट है क्या कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिख रहा है तो उसको कितना दूर में लिखना है, या फिर देखो आमतौर पर ना आपको एग्जाम में लिखा रहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर है ना 20 से 40 शब्दों में आंसर दो, इस क्वेश्चन का मतलब 60-80 वो लिखा ही हुआ रहता है वहाँ पे। तो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। मतलब अब पहले आप जो डायरेक्ट बैठोगे नहीं, पे आपको इस पर कुछ टेस्ट दे दिया करोगे, मैंने 10-20 वर्ड अगर ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ना टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि इस पर मैं ज़्यादा ही समय दे रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर ज़्यादा मैं समय फालतू दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबा होनी चाहिए, टू द पॉइंट ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं तो भाई मैं बता दूँ, मैं ना बहुत छोटा तरीके से लिखा था, ज़्यादा नहीं। कोई शब्द लिखा नहीं गया था कि इतना शब्दों में आंसर दो, लिखा नहीं, सब वर्ड लिमिट नहीं थी, बट फिर भी मैंने ना मतलब टू द पॉइंट में से लिखा था, फालतू का ये राम झमेला मैंने नहीं किया। कुछ लोग बस नहीं, कुछ लोग ऐसा लगता है, मैं समझ सकता हूँ, कुछ लोग लगता है भाई थोड़ा ज़्यादा लिखूंगा तो मार्क्स अच्छा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ज़्यादा लिखने से मार्क्स अच्छे नहीं मिलते, ज़्यादा लिखने से मार्क्स ज़्यादा कटते हैं, ठीक है। ज़्यादा लिखोगे ज़्यादा अपने अशुद्धियाँ मिलेगी, ज़्यादा मार्क्स कटेगा। कम लिखो, टू द पॉइंट लिखो, सब लिखो, कम चेक करना पड़ेगा, आप लिखो, मार्क्स अच्छा मिलेगा। कम लिखा करो, जितना जरूरी उतना ही लिखा करो, और टेस्ट दोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। भरोसा रखो, विश्वास करो और काम करो, सफलता मिलना तय है ना। और ये चीज एक और
जैसे कि जब दीपक भी हम लोग यहाँ आता था तो बहुत सारे लोग इनको बोला करता था कि क्या तुम सम्राट क्या चंदन में जा रहे हो, कुछ होने वाला थोड़ी है तुम। लेकिन इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम यहाँ जाएंगे और सफल नहीं होंगे। ये कभी ऐसा सोच के भी नहीं पड़ता था, बल्कि बिलीव था एक, और बिलीव करो, ट्रस्ट करो। ट्रस्ट वाला इस दुनिया में कुछ नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले साल आप लोगों में से ही कोई ना कोई फिर बिहार टॉपर में जाएंगे, उस लिस्ट में रहेगा नाम। बस जैसे मैं बोल रहा हूँ पर डे क्लास में, जैसे चंदन सर बोल रहे हैं, और जो भी टीचर आपके हैं, मैं किसी का शिकायत नहीं करना चाहूँगा, उन सारे टीचर को आप मानिए कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं, उनका जो भी वर्ड है उसको आप लकीर मान के चलो, है ना। एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा इस बार आपको, जितना मतलब टारगेट है 4 से 5 और भी काम होगा, क्योंकि उम्मीदें जब बढ़ती है तो काम करने का मजा भी क्या होता है, थोड़ा ज्यादा आने लगता है। तो आप लोग से मुझे ज्यादा उम्मीद है इस साल के अपेक्षा। जो मेरा 2021 जो गुजरा है और 2022 उसमें जो बच्चे थे थोड़ा सा वीक भी था, उसमें काफी दिक्कतें हुई, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग यही रहा। लेकिन इस साल हमको उम्मीद है कि और भी बच्चे हमारे जो काफी है तेज तरार है, हर मामला में टैलेंट है, और उम्मीद करते हैं कि अगले साल, इस बार तो जो एक टॉपर है, जिला टॉपर में तो बहुत सारे आने वाले हैं, रिजल्ट आने तो जो उम्मीद है मैं कर रहा हूँ। नहीं आया तो भी कोई हमको खुशी है, और आएगा तभी खुशी है। लेकिन एक लिस्ट में तो गया ना, लिस्ट तक पहुंचा ना, इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है। अगले बार आप लोग की बारी है, सोचना है कि हम किस आधार पर, जितना चीज आपको बताया गया ना उसको आपको राइट आउट करना चाहिए, लिखना चाहिए था आपको कॉपी में, किस आधार पे काम करना है। और उम्मीद करके रहो कि अगले बार का टॉपर मैं हूँ। आप हजारों करोड़ों को मत देखो, उसमें से आप अपने आप को अकेला समझो कि मैं उन लाखों में से एक हूँ, मैं ही टॉपर हूँ, इसके अलावा कोई नहीं। मैं ही टॉपर हूँ और मैं टॉप करके ही रहूंगा, है ना। ये मेरा फाइनल क्या टारगेट है, फाइनल टारगेट समझो इसको, है ना। तो ऐसे कितने लोग हैं जो इस टारगेट को बना रखा है, हाथ उठाओ आज और अभी इसी वक्त, कि अगले साल के लिए मैं टॉपर हूँ। अरे हाथ उठा यार, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं तो क्या होगा फायदा। ये आके सांस ले रहे हो ना, इतना इंसान बनने के लिए काफी नहीं होता, इंसान बनने के लिए काम करना पड़ता है। सांस ले रहे हो तो जानवर भी लेता है और हम भी लेते हैं, तो इसमें जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, है ना। सांस तो सब ले रहा है ना, जिंदा सब है, पर कुछ करके दिखाना, है ना, कुछ अलग करके दिखाना जो यूनिक। शाम में रिजल्ट आ रहा है 450 के अप्रोक्सीमेट में भी 4 से 5 स्टूडेंट अभी और दिखेगा, जिसमें निक्की, अंकित, साहिन प्रवीण, सुमैया मासूम और भी स्टूडेंट बॉयज सब है, वो सब भी दिखेगा 450 के अप्रोक्सीमेट में। अभी वो सब का ही बाकी है। खुशी भारती, अभी वो सब का भी 450 के अप्रोक्सीमेट में दिखना बाकी है। लेकिन इस बार जो बैच मेनली चल रहा है वो चलेगा, एक्स्ट्रा टाइम और मिलेगा, और फाइनली रूप में पहले कुछ बच्चों का सिलेक्शन किया गया, लेकिन अंत ये हुआ कि सभी बच्चों का सिलेबस 5 से 6 महीना होते होते खत्म कराया जाए, और उसका एक्स्ट्रा उस पर मेहनत किया, ठीक। लेकिन इतने अच्छे से कराया जाए कि आप लोग भी अच्छा से अच्छा। चलिए जोरदार स्वागत श्रीनिवास सर के लिए। क्वेश्चन पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, पूछो। आप लोग कैसे पूछो? होमवर्क कंप्लीट कैसे करते हैं? एक आंसर ये आएगा। देखो होमवर्क कैसे करना बता रहा हूँ। सर पढ़ा दिया चैप्टर, ठीक है, मैंने कल ही बोला था मोबाइल का फ्लैश जला दो, लाइट आ जाएगा। नहीं कोई नहीं है, अच्छा है। फ्लैश जला दो सब, लाइट आ जाएगा। नहीं खराब होगा, आ रहा है लाइट। हाँ ठीक है आ गया, लाइट आ गया, ठीक है। हाँ चलिए। देखना अनकंफर्टेबल फील ना हो, ऐसे नहीं कि आपके लाइफ ठीक है। मेरे को चेहरा देखना सब लोग, ठीक है, ऐसे नहीं चेहरा नहीं दिखाना किसी को। तबीयत खराब अंदर रखो। देख लीजिए, इसके साथ किसी को भेज दे। जो रिकॉर्डिंग होना क्या हुआ? चल जाएगा कि नहीं? अगर चल जाओगे भेज दो किसी को। सर पढ़ाएंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। सर कुछ क्वेश्चन देंगे क्लास में, आप क्लास में करो तो चीजें ना क्लास में क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बनाना भी अपने सीख लोगे, ठीक है, क्लास में सीख लोगे क्वेश्चन बनाना। अब रही कि होमवर्क मिला असाइनमेंट, कुछ क्वेश्चन होते हैं कम भी होते हैं बट इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको करना क्या है, सिंपल है भाई, पेन लेना है, आराम से बैठना है, ठीक है,
और बनाना है, ठीक है। करने क्या है, करने क्या है? नहीं होता है पूरा। टाइम नहीं लेता। टाइम मैनेजमेंट। ये प्रॉब्लम ये है। पूछना है टाइम। अच्छा, अलग कुछ टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? अब जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं IT का तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। जेईई मेंस में क्या होता है, 3 घंटे समय मिलते हैं, 3 घंटे समय मिलते हैं। क्वेश्चन होते हैं 90 क्वेश्चन, मतलब 90 क्वेश्चन 180 मिनट। हर क्वेश्चन मुश्किल से कितने समय हुआ, 2 मिनट। तो हम मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मतलब जेईई मेंस में मैं क्या करता हूँ ना, अपने घर ही लगा लेता हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर क्वेश्चन है ना 1 से 1.5 घंटे बन जाए। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत सारे क्वेश्चन 4 से 5 मिनट ले लेते हैं। बट मैं देखो मैं क्या करता हूँ, आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे 10, 15, 30, कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, डिपेंड करता है कि सबको बहुत बड़ा है। तो आपको है ना पहले मार्क करने को से आसान क्वेश्चन से, ठीक है। अब आसान क्वेश्चन से मार्क कर लो और फिर उसे पहले कर लिया करो, ठीक है। फिर आते उससे टफ क्वेश्चन है उसे थोड़ा बाद में कर लिया करो, ठीक है। और नहीं अंदर ही यहाँ पे जो आसान क्वेश्चन होंगे ना, जैसे आप घड़ी मतलब सामने घड़ी लगा लिया करो, ठीक है, ताकि आप है ना जल्दी ना लेकर, क्योंकि आसान क्वेश्चन में जल्दी करना है तो फायदा, ठीक है। तब क्वेश्चन में समय लगता है चलेगा, बट आसान क्वेश्चन में समय नहीं लगना चाहिए, तो फालतू का समय बर्बाद करो, इससे आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। पर फालतू काम करना बंद कर दो, समय हो जाएगा, समय की कमी नहीं होती है, बहुत समय होता है भाई, बहुत समय होता है। बस यही कि फालतू की चीज़ों में आप समय मत दो, आराम से बैठ घड़ी सामने रख के। और आपको जैसे कि सपोज 30 क्वेश्चन मिले, ठीक है, आपको कितने घंटे में सॉल्व करना है, 2 घंटे 3 घंटे में, और हर क्वेश्चन कितने समय नहीं चाहिए, कि पहले से प्रायोरिटाइज करो। इस क्वेश्चन का 4 मिनट ही देना, उससे नहीं दे रहे। 4 मिनट खत्म हो गया, लगता है कि बनने वाला है तो ठीक है, नहीं बनने वाला है तो उसको काटो, आगे बढ़ो, ठीक है। इससे बहुत समय बच जाएगा आपको और बहुत सारा क्वेश्चन आप टच कर लोगे, ठीक है। नहीं तो अंदर में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग, जैसे मैं एग्जाम में बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग आसान क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तब क्वेश्चन में मुश्किल आ जाते हैं। इसलिए पहले आपको आसान क्वेश्चन करना है। ये कोई नहीं देखने वाला कि भाई आपने इसको पहले लिखा इसके बाद कोई देखने वाला, पहले आसान क्वेश्चन करो, फिर समय मिला तो क्वेश्चन, इससे आपको सारे नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप 2 लोग के जगह नहीं मिली बैठने के लिए, बैठने के एडजस्ट कराइए, आप लोग एडजस्ट कराइए उनको। तुम लोग क्यों नहीं पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। हो गया पूछना चाहिए वो पहले ही। आपने दिया डायलॉग मैच कर गए। पूछने वाले वहाँ से चल आए, ठीक है। उदय सर को बैठाइए, बाहर से बुलाइए उदय सर को। उदय सर आइए, स्टूल छोड़ दीजिए, स्टूल छोड़ दीजिए। स्टूल छोड़िए, फिलहाल यहाँ पे। आवाज भी आएगा सही। वहाँ पे आ गया। चल दिया बैठना है। चलिए एक बार जोरदार चले जाइए, चले जाइए, आगे चले जाइए। एचएमसी के संचालक मिस्टर उदय सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और इनटॉप इंग्लिश के संचालक श्रीनिवास सर के लिए भी
मैं गुजारिश करूँगा डिफरेंट आर्ट क्लासेस के संचालक रुपेश सर से कि 2 शब्द रखें बच्चों के बीच, थोड़ा सा मोटिवेशन ऐसा दीजिए बच्चे फिर से अगले बार के लिए तैयार हो। इस तरह का फिर से हमको रिजल्ट आया सीतामढ़ी के लिए कुछ अलग हो, नाम रोशन करें। मैं धन्यवाद देता हूँ चंदन सर और उदय सर का कि इनके द्वारा किए गए प्रयास से आज आपके शहर सीतामढ़ी से, अब रैंक तो मुझे पता नहीं है, अभी रैंक किसी को नहीं पता, लेकिन 3 बजे के बाद पता चल ही जाएगा कि स्टेट में है या जिला में है। छात्र ये हैं, तो इनको भी मैं शुभकामना देता हूँ कि सर के प्रयास और इन्होंने अपने मेहनत की बदौलत कम से कम इंटरव्यू तक पहुँचने का प्रयास किया। और कहना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ सफलता प्राप्त किया है इन्होंने, तो जो डिग्री है जीवन के क्षेत्र में भी ऐसे ही मेहनत करते हैं ताकि इनको सफलता मिले। और दूसरी बात मैं आप सबके बीच ये रखना चाहूँगा कि आप सब यंग हैं और एक बहुत बड़े चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, बाल मनोवैज्ञानिक थे वाटसन, जिन्होंने कहा था कि शिक्षक एक कुम्भकार के समान होता है, कुम्हार जो मिट्टी के पात्र को बनाता है, और बच्चे गील मिट्टी के समान होता है। तो अभी आपके पास उम्र बचा हुआ है और चाहे तो ऐसे कुम्भकार के पास आप पहुंचे हुए हैं तो अपने आप को ऐसा बनाए कि जो अपने लक्ष्य सोचा है वहाँ पहुँच जाए। शहर में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन जैसा लोग सोचता है वैसा बनने का प्रयास न करें। आपको क्या बनना है तय कर लेना है और तय करके उसी पथ पर आगे की ओर क्या करना है, चलना है। हालांकि जीवन में हम लोग, मैं खुद सफल लोग नहीं हूँ, असफल ही हूँ, तब जाके कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, बात समझ गए। लेकिन हम अपने जीवन में पाया है कि इंसान अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। मैं छोटा सा स्थान डिसेंट अस्पताल चलाता हूँ, लेकिन इस चलाने से पहले मैं भी बीपीएससी इंटरव्यू तक देकर तब लौट के पढ़ाया हूँ। तो कि आपको कितना मेहनत करना होता है। अलग बात है आर्ट्स वाले इसलिए थोड़ा सा वेट कम लोग देता है, लेकिन अगर आप चाह ले तो मैं शहर सीतामढ़ी में ही रहकर वहाँ तक पहुँचा। और यहाँ सीतामढ़ी में अगर आप हीरे हैं तो हमारे हीरे के तलाशने वाला टीचर भी बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा से पढ़ाई करना है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि छोटे से शहर सीतामढ़ी से जो है बच्चा आज पूरे बिहार में सीतामढ़ी का आगे हो जाइए, नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। उनमें जो है कि चंदन सर का और मेरे भी नाम से चर्चित उदय सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं अपने ओर से विशेष तौर पे इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेवल यानी कह सकते हैं कि सीतामढ़ी कोई बड़ा गांव नहीं है, शहर नहीं है, और यहाँ के बच्चे को जो है जो प्रतिभा है उसको अपने पूरे बिहार लेवल पर निखारने का काम किए हैं। इनसे हमको बहुत खुशी है। साथ साथ हम लोग साथ गौरवान्वित है कि जो है कि छोटे से शहर यहाँ से इन दोनों आदमियों ने और साथ निवास सर जी यहाँ बच्चे इंग्लिश क्लास किए थे, उनका भी विशेष योगदान रहा कि आज सभी लोगों का नाम जो है कि पूरे बिहार में रोशन करने का काम किए हैं। यहाँ पर हम लोग के गुरुदेव रुपेश सर जी भी पधारे हैं और उनका भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि आकर बच्चे के बीच वो सब रखने का काम किए हैं। इधर कीजिए स्टूडेंट के है और सबसे बड़े सीतामढ़ी के सर्वेश वर्मा यहाँ पे उपस्थित है। लेकिन जो टीचर यहाँ पे खड़े हैं सर से सहयोग के तौर पर बहुत कुछ पूछ सकते हैं। ऐसा मौका मेरे ख्याल से नहीं मिलने वाला। जैसे 2014 में स्टेट टॉपर के 5 बच्चे हमारे दैनिक जागरण वाले, हिंदुस्तान वाले बच्चे इंटरव्यू दिए थे।
का एक क्वेश्चन था कि सफलता का सबसे बड़ा सूत्र क्या होता है? एक ही चीज को बार बार दोहराना है। ये नहीं कि इसका अच्छा नाम सुन लिए किस तो चलो उसका भी लेते हैं, फिर उसका लेते हैं। शब्द का कंफ्यूजन होता है वहाँ पर। शब्द के कंफ्यूजन से बचने का सबसे बेटर तरीका है कि जो शिक्षक यहाँ पढ़ते हुए अच्छे टीचर हैं, उनके गेस या गाइड में भी सारे क्वेश्चन होते हैं, बस बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। और एग्जाम से एक महीना पहले प्रीवियस जो क्वेश्चन होता है उसको बार बार दोहराने की जरूरत है। सफलता यहाँ मिलेगी ना कि भाग सर से और ऐसा समझ में आ गई नहीं बात? ये नहीं कि आप एग्जाम के टाइम में केस के पीछे भागो ना, जो पहले बुलाइए लीजिए क्लास में जरूर। एक बार सर पर है बच्चों ध्यान से सुनेंगे। टुडेज मैथमेटिक्स के संचालक हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और इस अपार सफलता पे जो सीतामढ़ी के लाल हैं मिस्टर दीपक कुमार के लिए 2-4 शब्द रखेंगे सर आप लोगों के बीच। सबसे पहले दीपक कुमार को इस सफलता पर हम धन्यवाद देना चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये तो पहली सफलता है, अभी तो जीवन की सफलता भी बाकी है, जीवन की सफलता भी आनी बाकी है। ये तो पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी की सफलता है। तो भगवान से ये प्रार्थना है कि इनके अंदर में सबसे पहली बात है कि ईगो नहीं है, क्योंकि बच्चे में सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि जब पहला सफलता मिलता है तो बच्चे को ईगो होना शुरू हो जाता है। ईगो समझते हैं ना? वो नहीं होनी चाहिए। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार का ईगो नहीं। और ये आपकी पहली सफलता है, आपकी आने वाले जीवन में सफलता तो आनी बाकी है। एक सीढ़ी है, एक चढ़ने का रास्ता है, वे आपको मिला है। और भगवान करे, इंशाल्लाह करे कि आप इस पे आगे चल करके इससे भी ऊंची सफलता को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें और साथ साथ हम सभी को धन्य करें। तो सबसे पहले हमारे बीच रुपेश सर सम्मानित करेंगे मिस्टर दीपक कुमार को। चलिए इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तालियां। एक बार प्रणाम करते समय अब गुड्डू सर की बारी है। गुड्डू सर सम्मान करेंगे दीपक कुमार को। उसके चलिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। हनुमान मैथमेटिक्स के संचालक उदय सर, इनके लिए जोरदार तालियां।
श्रीनिवास सर के बड़े भैया हैं इस वक्त उपस्थित हमारे साथ, तो वो भी सम्मानित करेंगे, इनके लिए भी जोरदार तालियां। इधर घूम जाइए ना सर, इधर तो अभी इस वक्त जिस कोचिंग में, जिस इंस्टीट्यूट में आप हैं, फिजिक्स के विजार्ड हमारे बीच उपस्थित है चंदन सर, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। चंदन सर रुपेश सर को सम्मानित करेंगे। बहुत सारे गेस्ट हैं सर क्लास छोड़ के आए दीपक के लिए अलग से है। आप अभी आप सर को सम्मानित कर जोरदार तालियां एकदम। श्रीनिवास सर HMC के संचालक उदय सर को सम्मानित पीछे से वो गेट आराम से गिरना नहीं हो गया सर। सुनो बच्चों, ये दीपक कुमार जिसे अभी हम लोग सम्मानित करेंगे, हम उदय सर मिल करके, ये बहुत छोटा सा तोहफा उसे दिया गया। इसके अलावे अभी और सारी गिफ्ट उसे दी जाएगी दोबारा जब उसे बुलाया जाएगा। अभी छोटी मोटी गिफ्ट है उसके लिए ये, जब दोबारा सम्मान समारोह जब 11th को पूरा बुला करके, मतलब आप 12 वाले जो अब आ चुके हैं और 11th में जो बच्चे आएंगे उन सभी के साथ अच्छे खासे होटल को बुक करके तो हम लोग जब पार्टी मनाएंगे उसमें अच्छा खासा उसमें गिफ्ट दिया जाएगा। बात बाकी अगर इनके पढ़ाई में आगे कोई अगर बाधा आएंगी तो हम लोगों की टीम, हम उदय सर, श्रीनिवास सर, जो भी सर हैं, सभी मिलकर के कभी भी उसके राह में बाधा नहीं आने देंगे, ये हम लोगों का वचन। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, ऐसी हमारे एसोसिएशन के नाते बोल रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत हो तो एक बार कॉल आप करोगे। हम लोग हमारी प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन एक संस्थान चलती है। अगर बच्चे टॉप किए हैं, अगर आगे चलकर किसी प्रकार की परेशानी हो, पूरे शिक्षक समुदाय सीतामढ़ी शहर में करीब 1500 है। हमारे संस्थान में लगभग 200 लोग इनरोलमेंट है और एक अध्यक्ष होने के नाते मैं घोषणा कर रहा हूँ, जो भी दिक्कत होगी एक बार कॉल करेंगे। पूरी शिक्षक बच्चों देखो, बिहार बोर्ड एक सफलता की छोटी सी मामूली सी शुरुआत है इस रिजल्ट की। मेन मजा तो तब है जब जेमेन, नीट वगैरह, एडवांस वगैरह निकाली जाए। उस समय पढ़ने में आपको अधिक खर्च नहीं लगता। अगर शुरू में कुछ लगता भी है तो एडमिशन के तौर पे, यदि आपकी रिजल्ट वहाँ पे ऑल क्लियर आएंगी तो आपको वही रुपया फिर सरकार रिटर्न देती है स्कॉलरशिप बनाकर। ठीक है, तो पढ़ाई में खर्च नहीं लगते इस तरीके से। बस आपको मेरिट दिखाने या मेरिट कैसे दिखाओ। यदि आप मेरिट दिखा देते हो ना तो रुपया पढ़ाई के बीच बाधा नहीं आती। यदि आप किसी भी फैमिली से हो,
आपके पापा के बदन पे भले ही कपड़ा जैसे भी हो, मायने नहीं रखती, आपको आगे बढ़ने में, आपको आगे बढ़ने में पैसा कहीं से बाधा नहीं आएगा, बशर्ते आपके अंदर ललक होनी चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट यानी कंपटीशन को निकाल के जब आप सेलेक्टेड होते हो, ठीक, तो वहां पे आपको शुरुआत में भले ही थोड़ी बहुत रुपया लगती है एडमिशन के तौर पे, सेमेस्टर फी के रूप में, लेकिन वो सारी रुपीज फिर से स्कॉलरशिप बनकर के रिफंड हो जाती है। जैसे मैंने भी लिया है, मेरे भी बीटेक करने में जितने भी सारे खर्च लगभग 80% रुपीज मेरा स्कॉलरशिप बन के रिफंड हो गया है। ये मेरे पास प्रूफ भी है घर पे, अगर आप बोलोगे ना तो बैच में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। इसलिए यदि कोई कह रहा है ना कि इंजीनियरिंग करने में, मेडिकल करने में बहुत अधिक रुपया लगते हैं, गलत बात बोल रहा है। वैसा स्टूडेंट बोलेगा जो सक्सेस है ही नहीं, और वैसे व्यक्ति की मोटिवेशन लेनी ही नहीं चाहिए जो इस तरह का फालतू का बोल रहा हो कितना रुपया लगता है, ये लगता है। हाँ, बने हुए बाप के बिगड़े हुए बेटे जब किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं ना, तो उसे अच्छे रुपए लगते हैं, जहां से ना उसकी रिटर्निंग आनी है कुछ और ना ही कुछ होना है उसका। लेकिन जब सिलेक्शन होकर के गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो वहां से स्कॉलरशिप बन के वही रुपया रिफंड हो जाता है बच्चों। इसलिए ध्यान रहे, आपके बीच पढ़ाई में कभी भी रुपया बाधा नहीं आएगी, ठीक है। यही मैं आपको बोलना चाह रहा था। अगर आप लोगों में से भी कोई अगले साल यदि कोई इस मुकाम तक जाएगा तो उसकी भी कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी, चाहे वो स्टूडेंट कोई भी, ठीक। और आपने देखा रुपेश सर ने कहा कि पूरे मतलब जो हम लोगों का एसोसिएशन है टीचर का, वो सर लोग सभी हेल्प करेंगे, यानी किसी भी तरीके से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी आप लोग, ठीक। थोड़ा सा एक छोटा सा भेंट है जो हम लोग अभी दीपक कुमार को फिलहाल एक छोटा सा गिफ्ट दे रहे हैं, फिर आगे चल के और अच्छे से ये पार्टी बनाई जाएगी, तो फिर से एक भव्य समारोह किया, ठीक। तो आइए हम लोग पुरस्कृत कर, थोड़ा सा पुरस्कृत करते हैं। ले लिया ले लिया। अभी से उधर साइड में उधर आप आगे एक बेंच पे रुके रखने की जगह हम पकड़ लेंगे। स्कूल होगा स्टूडेंट थोड़ा सा ये होगा, बाइक होगा इसमें स्टूडेंट को तो लगाया कम से कम उस जगह पे है ना। हाँ उधर होगा, क्या है होगा डबल धमाल। फोटो लिया गया बोला भी फोटो आप ले लीजिएगा। स्टूडेंट ने किया बीच हाथ दोनों हाथ लगाइए।
चलिए फोटो रखा जाएगा अभी दो इसको दो इधर ही झंडा वाले ले लीजिए आप ले लाइट आप ही का है क्या कितना पे ले गया अब ये दोनों खोलने की आवश्यकता नहीं, इसमें कीबोर्ड और इसमें माउस। खोलने को कोई श्रीनिवास सर आप भी लगवा हो गया सर हो गया सर ट्रॉफी भी है सतेंद्र कोचिंग से गया था कहाँ पे गए क्या कौन गया बता बहुत सा बड़ा इज्जत सर और बच्चा को देखे जाते हुए लड़का सब को देखे जा रहा है एक बच्चा देखे तो वहाँ पे कैसे साइकिल से जाएगी बाइक से
सर हो गया बच्चा सब है Sorry.